थोड़ा जिगर आते ये पता जरा मतलब किसके समान? कौवे की बीट के समान जानते हैं वो सारी संपदा को। तो चक्रवर्ती के जितनी संपदा तो हमारी नहीं है, लेकिन जो भी संपदा है हमारा, हमें उस पर घमंड होता है। क्यों होता है? क्योंकि हम छोटी लाइन को देखते हैं। और हमें किसको देखना चाहिए कि चक्रवर्ती के समान सामने तो हमारी जो धन है वो तो बिल्कुल तुच्छ है। और चक्रवर्ती भी इस वैभव को तुच्छ समझते हैं। क्यों समझते हैं? क्योंकि उनके पास अब अनंत गुणों की संपदा है। उसके सामने यह धूल की संपदा लगती है, उन्हें धूल के समान लगती है सारी संपदा। तो चक्रवर्ती को भी उस धन का अभिमान नहीं होता, उस लक्ष्मी का अभिमान नहीं होता। इसके बाद धन का मद, उसके बाद बल को मद भाने। बल का मद, ताकत का मद, शक्ति का मद। यहां शारीरिक शक्ति की बात चल रही है। हमारी इतनी शक्ति है, इतनी ताकत है हम में अभी भी कि हम कुछ भी काम कर सकते हैं, ऐसा अभिमान होता है ना। भरत चक्रवर्ती का इसमें उदाहरण आता है। कितनी ताकत थी भरत चक्रवर्ती के शरीर में कि जब वो एक बार भरत चक्रवर्ती भेष बदलकर प्रजा का हालचाल जानने गए अपने राज्य में, तो वहां दो लोग बातें कर रहे थे। तो एक व्यक्ति ने बोला कि ये तो भरत चक्रवर्ती फालतू फालतू में राजा बना फिरता है, कुछ ताकत, खुद में तो कुछ ताकत नहीं है और सेना के बल पर इतना इतराता है। पूरी ताकत तो सेना की लगती है, ये क्या करता है? ये बात जब भरत चक्रवर्ती ने सुनी तो वो वापस अपने महल पर आए और उन्होंने उनकी उन्होंने सबसे कहा कि मेरी उंगली जरा टेढ़ी हो गई है, इसे सीधा कर दो। तो पहले तो परिवारजन सब आए, सबने उस उंगली को सीधा करना चाहा, किसी से नहीं हुई। फिर राज्य के सब लोग आ गए, सबने सीधा करना चाहा, सबसे नहीं हुई। फिर पूरी सेना आ गई उनकी, जितनी भी सेना थी भरत चक्रवर्ती की, वो सब वहां आ गई। और उन्होंने कहा कि एक सोने की जंजीर बनाई, चेन बनाई सोने की, और उससे उस उंगली में इसको फंसाया उन्होंने, भरत चक्रवर्ती, कि आप जंजीर से ये खींचो तो ये सीधी हो जाएगी ऐसी उंगली। तो पूरी सेना, चतुरंगिणी सेना उनकी पूरी लग गई। देखो कितनी थी सेना उनकी, 96 करोड़ सैनिक थे उनके। वो सारे लग गए उस सोने की चेन को खींचने में, और तब भी उनसे वो उंगली सीधी नहीं हो पाई। पूरी ताकत लगा ली उन्होंने, तब भी वो उंगली सीधी नहीं हो पाई। और फिर इतने में क्या किया कि वो ताकत लगा रहे और सीधी नहीं हो, फिर भरत चक्रवर्ती ने ऐसी उंगली की तो सारी सेना गिर पड़ी। मतलब उनमें खुद में इतनी ताकत थी कि वो अपनी उंगली को ऐसा सीधा कर पाए, जो 96 करोड़ सैनिक नहीं कर पा रहे थे। इतना बल था उन भरत चक्रवर्ती में। ऐसे ही नेमिनाथ में इतना बल था खूब, लेकिन उन्होंने अपने बल का प्रदर्शन नहीं किया, बल का अभिमान नहीं किया, है ना। गृहस्थ अवस्था में थे ये तब, भरत चक्रवर्ती भी, नेमिनाथ भी। जब ये भरत गृहस्थ अवस्था की बात है ये सब, तो तब उन्हें अंदर में उस चीज का अभिमान नहीं था कि मेरे शरीर में इतनी ताकत है। फिर क्यों दिखाया उनने शरीर की ताकत, क्यों दिखाया? अभिमान नहीं था तो, कि वो गृहस्थ अवस्था में थे और उस समय तत्काल का उन्हें राग आया, क्योंकि सब लोग ऐसा बोल रहे थे, तब उन्हें ऐसा बोलने का राग आया। बाकी अंदर में उस ताकत के प्रति उन्हें कोई रुचि नहीं थी, आसक्ति नहीं थी। ठीक है, बल मद। इसके बाद कितने मद हो गए? सबको समझ में आ रहा है ना बराबर? कितने मदों की चर्चा हो गई आरती जी? कल्पना जी?
वर्षा जी। ललिता जी बोलिए। 6 मत के कौन कौन से? पूजा मत, ज्ञान मत, कुल मत, जाति मत, भू मत, ज्ञान मत, धन मत और बल मत, तप और प्रभुता बाकी। हाँ, कुल मत, जाति मत, रूप मत, ज्ञान मत, धन मत और बल मत। कितने हो गए? 6 हो गए। 6 की चर्चा चल गई अभी हमारी, है ना? सबको समझ में आ रहा है ना बराबर? सुलोचना जी, वर्षा जी, कल्पना जी, सब समझ में आ रहा है ना बराबर? नहीं कुछ समझ में आ रहा हो तो पूछ सकते हैं आप। चलिए अगला, तप मद। देखो इसका अपन पहले यहां से पढ़ लेते हैं। लक्ष्मी का अभिमान नहीं करता, शक्ति का अभिमान नहीं करता, तप का अभिमान नहीं करता। हाँ, तप तो अब आने वाला। तप का अभिमान नहीं करता, कितना भी तप कर ले उसका अभिमान नहीं करता कि मैंने इतना इतना तप किया है ना? तप मत। मैं तो 1-1 महीने का उपवास कर सकता हूं, तुम क्या करोगे? तुम तो एक टाइम भी भूखे नहीं रह पाते। मेरे को देखो, मैंने तेला किया है, मैंने बेला किया है। कितना अभिमान होता है। एक दिन भी एकाशन भी कर लें तो उसका जब तक अनाउंसमेंट नहीं कर दें अपन अपने को शांति नहीं पड़ती कि आज तो मेरा एकाशन है, अरे आज तो मैं कुछ नहीं लूंगी, अरे मैं तो हर अष्टमी चौदस को एकाशन रखती हूँ। कितनी जल्दी रहती है हमें बताने की। उस माध्यम से हम मद को सहेजते हैं, मद का पोषण करते हैं। किसी भी तरीके से हम ये बताना चाहते हैं कि हमारा तो रात्रि भोजन का त्याग है, हम तो रात्रि में पानी भी नहीं लेते। हम जो भी त्याग किया है छोटा मोटा, अणुव्रत तो नहीं धारण किए ना अभी, जो छोटा मोटा त्याग किया है उसमें ही अभिमान करने लग जाते हैं। सम्यक दृष्टि जीव को अभिमान नहीं होता, वो कितना भी त्याग कर ले, है ना? सम्यक दृष्टि जीव अणुव्रत ग्रहण कर सकता है कि नहीं कर सकता? कर सकता है। कर सकता है। महाव्रत ग्रहण कर सकता है कि नहीं कर सकता? कर सकता है वो। महाव्रत सब तो सरिता जी, कौन से गुण स्थान में होते हैं महाव्रत? महाव्रत 6वें गुण स्थान में होंगे दीदी आपके मत में। सम्यक दृष्टि जीव महाव्रत ग्रहण कर सकता है कि नहीं कर सकता? नहीं कर सकते हैं, अणुव्रत ग्रहण करते हैं और 6वें गुण स्थान में महाव्रत शुरू होते हैं। संगीता जी बोलिए। दीदी, सम्यक दृष्टि जीव तो सब कुछ कर सकता है, उसकी शुरुआत हो गई है तो वो अणुव्रत भी धारण करेगा, आगे चल के महाव्रत भी धारण करेगा, सब कुछ करेगा। उस समय है या नहीं है ये अलग बात है। अभी तो सम्यक दृष्टि है, लेकिन आगे चल के तो वो सब कुछ धारण करेगा। ठीक है, और किसी का कोई आंसर है? सम्यक दृष्टि जीव को अणुव्रत होते हैं या नहीं? अणुव्रत और महाव्रत होते हैं या नहीं? संगीता जी बोलिए। दीदी मुंदराज के होते हैं महाव्रत। समय दृष्टि के तो नहीं होता? नहीं, वो अणुव्रत। ठीक है, हाँ बोलिए अभिलाषा जी। सम्यक दृष्टि तो